नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनल लोन तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज जो पर्सनल लोन का ऑफर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है बजाज फिनजर्व पर्सनल लोन। आज हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि बजाज फिनजर्व पर्सनल लोन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है और साथ ही साथ इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, और उसके बाद फाइनली हम लोग ये सीखेंगे कि इस लोन के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स आइए बिना देर किए मैं सीधे आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो फ्रेंड्स नीचे दिए हुए लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये आपका बजाज फिनजर्व का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम इस लोन की फीचर्स की बात कर लें तो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि इस पर्सनल लोन में आपको 25 लाख रुपीस तक का लोन आपको मिल सकता है। अगर हम फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है कि 45% लोअर ईएमआईज विद फ्लेक्सी पे। मतलब ये है कि अगर आपके पास पेमेंट करने के लिए फुल आपके पास ईएमआई का पैसा नहीं है तो आप केवल उसका इंटरेस्ट पे करके उसका जो ईएमआई का पेमेंट है उसको आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। देखा जाए तो ये अच्छा है एक तरीके से कि केवल इंटरेस्ट पे करके आप बाकी का जो लोन का अमाउंट है उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर अगला ऑप्शन हम देखें तो फ्रेंड्स यहां पे दिया हुआ कि अप्रूवल विद इन 5 मिनट्स। मतलब जैसे ही आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद विद इन 5 मिनट्स आपकी सारी डिटेल्स डालने के बाद ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप उस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये बिल्कुल आपको विद इन 5 मिनट्स आपको कंफर्म होने वाला है। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है कि 4 आवर्स डिसबर्सल। मतलब जैसे ही आपका लोन अमाउंट कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म होने के बाद 24 आवर्स के अंदर आपका लोन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में चला आता है। अगला फ्रेंड्स अगर देखें हम तो अगला जो आपका फीचर दिया वो ये है कि रीपे ओवर 60 मंथ्स, यानी कि 60 महीने तक के यानी कि 5 इयर्स तक का टाइम आपको मिल जाता है इस लोन के अमाउंट को पे करने के लिए। यानी कि पूरे 5 साल तक का ईएमआई ऑप्शन आपको बजाज फिनजर्व बजाज फाइनेंस आपको देता है। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी गारंटर्स को की आवश्यकता यहां पे नहीं है और लोन बिना किसी गारंटर के आपका अप्रूव हो सकता है अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। अगला जो ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स यहां पे लिखा हुआ है नो एक्स्ट्रा ऑन पार्ट प्रीपेमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर लोन अमाउंट के ईएमआई कंप्लीट होने के पहले आपके पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है तो आप पहले ही उसका पेमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। स्पेशल ऑफर्स फॉर प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स, यानी कि अगर आप पहले से इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो यहां पे आपको कुछ और फैसिलिटी या कुछ और खास तरीके का ऑफर आपको बजाज फिनजर्व आपको बजाज फाइनेंस का लोन लेते टाइम, पर्सनल लोन लेते टाइम आपको मिल सकता है। इसके बाद आइए फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें की एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये मेंशन है नेशनलिटी इंडियन, यानी अगर आप इंडियन है, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ही आपको ये लोन मिल सकता है। अगर आप एनआरआई हैं या कहीं और से आप बिलोंग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको ये लोन नहीं मिलने वाला है। एज की जहां तक बात है तो आपका एज 21 से लेके 67 इयर्स तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो 67 इयर्स हो सकता है कि आपका ईएमआई का टोटल आपका ईएमआई पे करने के टाइम का ये टाइम शायद दिया गया हो। वर्क स्टेटस आपको सैलरीड होना चाहिए। आप अगर सैलरीड हैं तो ही आपको ये लोन मिल सकता है, अगर आप सैलरीड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ये लोन मिलने के चांसेस नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात है तो यहां पे किसी भी एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो यहां पे आपको ये लोन मिल सकता है।
सैलरी की जहां तक बात है तो ये ₹22,000 दिया है और हायर बेस्ड ऑन योर सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जहां पे भी आप जॉब करते हैं तो आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे मिनिमम सैलरी कितनी होगी। लेकिन अगर आप बी या सी ग्रेड सिटी में भी रहते हैं तो मिनिमम आपका जो सैलरी होना चाहिए दैट शुड बी 22,000। हाँ, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वो वहां पे आपको इस सैलरी का अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है, आपसे बजाज फिनसर्व ज्यादा सैलरी का डिमांड भी कर सकता है उसका डॉक्यूमेंट आपको देने के लिए। सिबिल स्कोर, यानी कि बजाज फिनसर्व आपका सिबिल स्कोर चेक करने वाला है और आपका सिबिल स्कोर कम से कम 750 होना चाहिए। 750 से लेके 900 के बीच आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। आइए बात हम कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट की जहां तक बात है तो फ्रेंड्स यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेंशन यहां पे है कि आपका इंटरेस्ट कम से कम 13% होने वाला है। 13% से ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट आपका बजाज फिनसर्व आपसे लेगा। अगला जो आपका प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग फी के मामले में यहां पे 4% ऑफ लोन, यानी कि अधिकतम 4% आपके लोन के अमाउंट का 4% तक आपको एज ए प्रोसेसिंग फी आपको देना होगा। यानी कि अगर हम 1 लाख की बात करें तो लगभग मैक्सिमम आपको 4,000 तक आपको पे करना होगा। उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम आपको 4% यहां पे देना होगा। डॉक्यूमेंट की जहां तक बात है तो यहां पे कुछ यहां पे डॉक्यूमेंट्स का आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। फ्रेंड्स अगर मैं एक एक पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो शायद आपको टाइम कुछ ज्यादा लग जाएगा यहां पे, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पे देख सकते हैं। आगे अगर हम देखें कि पेनल इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी डिले किसी भी पेमेंट में अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो वहां पे एज ए पेनल्टी आपको 2 से 4% आपको पर मंथ आपको आपके ईएमआई इंस्टॉलमेंट में ऐड करके आपको वो देना होगा। पार्ट रीपेमेंट चार्जेस का मतलब ये है कि ऐसा सपोज आपके पास लोन के ईएमआई के पहले ही आपके पास पैसे कहीं से आ गए और आप चाहते हैं कि प्री आप उस पेमेंट को कर दें और उस लोन से आप छुटकारा पा लें, तो वहां पे आपको 2% प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस आपको वहां पे पार्ट पेमेंट अमाउंट का आपको पे करना होगा। क्योंकि 2% अगर आपसे बजाज फिनसर्व ले लेता है तो यानी कि इसका मतलब यह है कि बाकी का इंटरेस्ट आप में आपको छूट मिल जाता है और वन टाइम आप वो पैसा पे कर देते हैं। बाउंस चार्जेस की जहां तक बात है, यानी कि कोई भी ईएमआई अगर आपको टाइमली आप पे नहीं कर पाते हैं, अगर आपका ईएमआई सपोज आपको बाउंस हो जाता है तो उस कंडीशन में ₹600 से लेके 1200 पर बाउंस आपको देना होता है। स्टैंप ड्यूटी की जहां तक बात है तो एट एक्चुअल्स एज पर स्टेट, इन स्टेट वाइज आपका स्टैंप ड्यूटी चार्ज अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से आपके स्टेट के हिसाब से आपका स्टैंप ड्यूटी चार्ज यहां पे लगने वाला है। यहां पे ईएमआई कैलकुलेटर दिया हुआ है। यहां पे सिंपल जो ईएमआई कैलकुलेटर दिया हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन 13% कि 13% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका ईएमआई कैसे बन सकता है। अगर लोन का अमाउंट केवल आपका है सपोज केवल 10,000 और टेन्योर आपका है, यानी कि आपको ईएमआई 24 मंथ्स का अगर बनवाना है तो वहां पे आपका 13% के हिसाब से आपका जो ईएमआई आएगा वो केवल 475 रुपीज आपका आने वाला है। टोटल इंटरेस्ट अगर आप जो पे कर रहे हैं 1,410 रुपीज करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,000 है, यानी कि आपको 11,410 रुपीज आपको टोटल पे करना पड़ेगा 10,000 के बदले पूरे 2 साल। आप अगर चाहें तो इसको ज्यादा करके भी आप या कम करके आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे 3,60,817 रुपीज का मैंने चेक किया कि केवल 24 मंथ्स में ईएमआई क्या आने वाला है, तो यहां पे जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे दैट इज 50,877 और प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये है। दोनों को ऐड करने के बाद आपको अमाउंट पे करना होगा। जो ईएमआई आपका मंथली आएगा वो 17,154 रुपीज का आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप अपना टेन्योर या अपना लोन का अमाउंट प्लस माइनस करके आप 13% या हो सकता है कि उससे ज्यादा भी आकर आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, तो आप यहां पे उसको चेक कर सकते हैं। यहां पे बजाज फिनसर्व ने आपको ये ऑप्शन ईएमआई कैलकुलेटर का यहां पे दिया हुआ है, आप इसका यूज करके आप चेक कर सकते हैं।
अगर हम बात कर लें अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहां पे अप्लाई ऑन, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में ऊपर यहां पे ऑनलाइन का ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, जिसमें कि आपको सबसे प्रायोरिटी जो होता है वो आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। जैसे आप अपना डिटेल्स फिल करके उसके बाद मोबाइल नंबर डालते हैं, तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर के ओटीपी को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको अपने केवाईसी और इनकम डेटा आपको डालना होता है। यानी आपकी केवाईसी के लिए देखा जाए तो आपका इनकम प्रूफ हो सकता है, आपका पैन, आपका आधार कार्ड, ये सारे डिटेल्स आपके हो सकते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका करेंट एड्रेस, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इनकम प्रूफ के तहत आपको आपका सैलरी, आपके कंपनी का नेम, आपके ऑफिस का एड्रेस, आपका ऑफिस का ईमेल आईडी, आपके ऑफिस की सारी डिटेल्स आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ये सारा डेटा आप डालने के बाद जैसे आगे प्रोसीड करेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपको चूज द लोन अमाउंट यू वांट टू बोरो, यानी कि आपको ये दिखाया जाएगा कि आप किस अमाउंट तक के लोन के लिए आप एलिजिबल हैं, और जो भी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके साथ साथ आप जो अमाउंट चाहते हैं वो अमाउंट वहां पे सेलेक्ट करने के बाद आप उसको सबमिट, आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपके नंबर पे बजाज फिनसर्व की तरफ से कॉल आएगा, जिसमें कि आपका लोन एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा कि क्या आपने सच में ये लोन अप्लाई किया है या नहीं किया है। जैसे ही आप वहां पे वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद विद इन 24 आवर्स आपका लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में डिस्पर्सल कर दिया जाता है। तो देखा जाए फ्रेंड्स, तो काफी आसान तरीके से आप इस लोन को पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।